तो आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन और ये क्या होगा आपका एरीन्स। हेलो एल्केन्स है हेलो एरीन्स। सबसे पहले हमें हेलो को समझने की हेलो क्या है। हेलो का मतलब होता है आपका हेलोजन। क्या होता है हेलोजन। और हेलोजन आपके क्या होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है क्या होता है एल्केन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक। हेलो मतलब हेलोजन कहाँ जुड़े होंगे एल्केन के साथ। एल्केन क्या हुए आपके जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं एल्केन। और इनका अगर हम बात करें जनरल फार्मूला की बात करें इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है CnH2n प्लस CnH2n प्लस 2। फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास n बराबर नंबर ऑफ द कार्बन, यदि हमारे पास कार्बन नंबर 5 है n बराबर 5, n की जगह 5 रखा हमने, H2 into n is equal to 5 है ना जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और प्लस क्या आ जाएगा 2। तो C5 5 into 10 प्लस 2 बराबर 12। C5H12। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, यदि हम इसका क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका C5H12 का, तो इसका स्ट्रक्चर यानी बोलने का मतलब है इसमें प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होने चाहिए। देखते हैं C5 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पे क्या हो गए 5 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने 12 है। तो आपने क्या करना देखो इसकी बैलेंसी ए कंप्लीट है 2 3 4 कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4। एटॉमिक नंबर 6 होता है 2 एंड 4 होता है लास्ट में 4 है 4 है उसको जो है और लेना इलेक्ट्रॉन ताकि उसका 8 हो जाए 1 2 3 4। यहाँ पे भी इसकी बैलेंस कितनी हो रही है 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी 2 है 3 एंड 4। यहाँ पे भी 2 है 3 एंड 4। यहाँ पे 1 है 2 3 एंड 4। जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन आपने जोड़ने हैं 4 पूरा करने के लिए तो आपने उतना हाइड्रोजन जोड़ने हैं ताकि 4 हो जाए उसके 4 और बॉन्ड कितने होने चाहिए 4 बॉन्ड होने चाहिए। यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 C5 है और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या इसमें प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं जी सर। तो इनका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा CnH2n प्लस 2। तो ये क्या हो गया आपका एल्केन। लेकिन हमने पढ़ना क्या है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा कि हेलो माने होता है हेलोजन और एल्केन माने एल्केन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। बस हेलोजन कब जुड़ेगा इसके साथ जब हाइड्रोजन क्या होगा हटेगा। हाइड्रोजन क्या होगा हटेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कोई भी हेलोजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो हमेशा ध्यान रखिए जब हम इनका नामकरण करते हैं तो ये क्या आपका क्लोरो है फंक्शनल ग्रुप है ये क्रियात्मक समूह फंक्शनल। तो हमेशा नामकरण किस कार्बन से होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आ जाएगा 1 पे है ना क्लोरो कार्बन नंबर 1 पे क्लोरो है 1 क्लोरो पेंटेन या फिर आप क्या बोल सकते क्लोरो पेंटेन। तो ये हेलो एल्केन का उदाहरण वहां पे क्या हो गया यहाँ पे क्लोरो पेंटेन। तो बात समझ गए एल्केन से हाइड्रोजन विस्थापित होगा किसके द्वारा हेलोजन के द्वारा और हेलोजन उसके स्थान पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड हमें प्राप्त होंगे उन्हें हम बोलते हैं हेलो एल्केन। एरीन्स का मतलब क्या हुआ अच्छा ये आगे समझ में जी सर। ठीक। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हेलो एरीन्स की जिसकी बात करते हैं एरीन्स तो एरीन्स का मतलब होता है यहाँ पर बेंजीन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। प्रत्येक आपको पता है प्रत्येक कार्बन ही कार्बन है यहाँ पे। ठीक है ना जहाँ पर ये पेंट हो रखा है वहां पर क्या आपका कार्बन।
और प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन। बेंजीन है ना, एरीन्स का मतलब बेंजीन। बेंजीन युक्त जो क्या आपकी रिंग है जी, ठीक है ना जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने कहा यहाँ पर जुड़ा आपका Cl2, रिएक्शन किया आपने फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बनाएंगे, H की उपस्थिति में, है ना, ठीक है। तो या फिर इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं आप, ZnCl2 की उपस्थिति में हीट किया आपने, ये कैटालिस्ट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। तो क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को ले गया अपने साथ HCl, ये क्लोरीन बचा वो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे कहीं भी जोड़ दो, कहीं भी जोड़ सकते हैं आप अभी, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है अभी ऐसा नहीं बोल सकते जैसे ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा तो होगा जब कोई जुड़ेगा तो ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये क्या हो जाएगा पैरा, ठीक है ना। अगर कोई ग्रुप, अभी बताता हूं मैं, यहाँ पे क्या बना आपका, मतलब ये हाइड्रोजन हट गया ना, तो आपको सारे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसको बोलते हैं यहाँ पर ये ऑर्थो हो गया, इसके सामने वाला क्या है, यहाँ है, ये ऑर्थो हो गया। ऑर्थो के बाद आता है मेटा, और मेटा के सामने मेटा, और ये पैरा पे स्वयं होता तो ये पैरा हो गया, ये क्या हो गया पैरा, ऊपर नीचे पैरा, यानी जहां पर ग्रुप स्वयं जुड़ा हो पैरा है, उसके सामने पैरा, उसके जस्ट बगल में ऑर्थो, ऑर्थो के बगल में मेटा, ठीक है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, है ना, ठीक है। ऑर्थो को मानो जैसे मानो ए माना आपने, फिर एम आता है, फिर पी आता है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इस प्रकार के जो आपकी यौगिक बना यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो जो क्लोरोबेंजीन आपका बना, ये किसका उदाहरण है, हेलो एरिन्स का उदाहरण, किसका उदाहरण है, हेलो एरिन्स का उदाहरण है, ठीक है। आए बात समझ में, थोड़ा सा हम यहाँ पर जो इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात, हेलो एल्केन्स की बात करें, इसी को पढ़ेंगे पहले। इसमें हमने क्या करना है, इसके टाइप्स, टाइप्स का मतलब प्रकार, ठीक है ना। किसके प्रकार, हेलो एल्केन्स, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं ना। अच्छा 3 टाइप के कौन कौन से हैं, एक 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री और 3 एक 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री और एक आपका 3 डिग्री होता है। जी सर, ठीक। आपने ये ध्यान देना है कि जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सभी जिससे जुड़ा हुआ है, उससे डायरेक्ट कितने कार्बन है, इससे डायरेक्ट एक ही कार्बन है। इससे कोई कार्बन यदि जुड़ा हुआ है पीछे, तो इसको आपने इग्नोर करना है। आपने ये देखना है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है, उस कार्बन से प्रत्यक्ष डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए, एक ही जुड़ा हुआ है इससे, ये तो इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के कंपाउंड हाइड्रोजन से बैलेंसिंग पूरी करनी है। इस कार्बन पे क्या है, एक कार्बन है जुड़ा हुआ डायरेक्ट। दूसरा आपने लिखा सी पे Cl, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए डायरेक्ट, 2, पीछे कितने भी है उससे नहीं, इससे कितने जुड़े हुए, 2 कार्बन जुड़े हुए, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन, इससे कार्बन कार्बन कितना है। और 3rd डिग्री में क्या होगा कि जिस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन है, उस कार्बन से कितने जुड़े होने चाहिए, 3 कार्बन, ठीक। इसकी बैलेंस पूरी कर दो भैया, 3 हाइड्रोजन, 1 2 रखे ना, 3 CH3 CH3 CH3। 3 डिग्री में कभी भी जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है उस पर हाइड्रोजन नहीं होता। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है इसका नाम, एल्किल, एल्किल मतलब ये हो गया, हैलाइड माने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस पे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है उस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होंगे, 3 डिग्री में नहीं होगा, क्योंकि 3 तो यहाँ जुड़ गया ना सारे, कार्बन 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 जुड़ गया, हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केवल एक हाइड्रोजन होगा, एक बैलेंस 2 3 और 4, लेकिन इस कार्बन की बैलेंस 1 पूरी है, 3 हाइड्रोजन, 1 पूरी है, 3 हाइड्रोजन। इसमें देखो, इसमें कितना हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन। तो जिस पर 2 हाइड्रोजन हो, जिस कार्बन पर क्लोरीन है उस पर यदि 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, यदि एक हाइड्रोजन है 2 डिग्री, और हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री। आगे बात समझ में, सामान्य तो मैंने बता दिया आपको, इसमें प्रत्येक में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएंगे, बैलेंस ही आपने क्या करनी है, पूरी कंप्लीट करनी है। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन, उस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है उस कार्बन से
2 कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्ट 2 डिग्री, और जिस कार्बन पर हैलोजन है उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, उसे बोलेंगे आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहीं से यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, इसमें हैलोजन किस में जल्दी टूटेगा, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में या 3 डिग्री में। ये कितने भी लंबा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लकड़ी है, एक आदमी झूला उस पे, तब टूटेगा, 2 झूले तब टूटेंगे, या 3 झूला तब टूटेगा, जब 3 झूले तो इसमें सबसे जल्दी कौन टूटेगा, 3 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इसमें 3 डिग्री क्या होगा, सबसे जल्दी टूटेगा, ठीक है ना। इसमें जो है